इसराइल की गजा में हमास के ठिकानों को मलबे का ढेर बनाने की धमकी। फलस्तीनियों को फौरी नकल मकानी का अल्टीमेटम, कहा गजा से निकल जाओ वरना हमें उन्हें निकालने के लिए फौजी ताकत इस्तेमाल करेंगे। इसराइल की वहशियाना बमबारी से 350 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। हमास के हमलों में अब तक 500 अफराद हलाक, 1800 से ज्यादा जख्मी। इसराइल फलस्तीन कशीदगी पर सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। हमास के हमले के बाद इसराइल ने एक और महाज खोल लिया। लबनान के सरहदी इलाके पर गोलाबारी। हिजबुल्लाह का कहना है इमाद मुगनिया यूनिट ने 3 इसराइली फौजी चौकियों पर हमला किया। तीनों इसराइली फौजी चौकियां मकबूजा शेबा फोम में वाक़ हैं। अमेरिका का इसराइल की हिमायत का ऐलान। जो बाइडेन ने कहा अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा रहेगा। इसराइल की सलामती के लिए हमारी इंतजामिया की हिमायत मजबूत और गैर मुतज़लज़ल है। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का भरम भी टूट गया। यहूदी मीडिया ने भी अपनी फौज को आड़े हाथों ले लिया। इसराइल अखबार के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस की नाकामी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुतअद्दिद आला फौजी अफसरान और एहलकारों को उनके कमरों से सोते हुए गिरफ्तार किया गया। मुजाहिदीन के हाथों इसराइली जंगी हेलीकॉप्टर भी तबाह। मुजाहिदीन ने इसराइली जंगी हेलीकॉप्टर को कामयाबी से निशाना बनाया। हेलीकॉप्टर के मार गिराए जाने की वीडियो ने इसराइल की फौजी ताकत के भरम भी खत्म कर दिए। हमास ने आलम कुफर के औसान खता कर दिए। अमेरिका के इसराइल की हिमायत पर मुस्लिम दुनिया खामोश है। बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी तक फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का तीमरगरह में जलसे से खिताब। कहा पाकिस्तान मजलूम फ़लस्तीनियों का साथ देने के लिए अक़वाम आलम में आवाज़ उठाए। वफाकी हुकूमत के फैसले के बाद गैर कानूनी मुकीम अफ़गान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला जारी। अब तक तुर्कन के रास्ते रज़ाकाराना तौर पर 100 से ज़ायद अफ़गान ख़ानदान अपने वतन वापस जा चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ 40 से ज़ायद अफ़गान ख़ानदानों की वापसी हुई। गैर कानूनी मुकीम अफ़गानों को दी गई मोहलत में 23 दिन बाकी। हमारा एहतसाब अवाम करेगी। साबिक सदर पर तनकीद। कहा जरदारी साहब लंगोट कस लें, सिंध को कारकर्दगी से जीतने की कोशिश करें। में सुपर हाईवे होटल के करीब सब इंस्पेक्टर का कत्ल। फायरिंग का वाक़या दौरानी डकैती मज़ाहमत पर पेश आया। पुलिस का दावा है पुलिस हुक्काम के मुताबिक मकतूल को सीने में एक गोली लगी। मकतूल गुलबर्ग कंप्लेंट सेल में तैनात था। FIA की कराची में कार्रवाई। पंजाब पुलिस को इंतहाई मतलूब मुलजिम कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम उम्रा अदायगी के बहाने कराची एयरपोर्ट से फरार होना चाहता था। पंजाब में डेंगू के मजीद 143 नए केसेस रिपोर्ट। अब तक मरीजों की तादाद 5,500 के करीब पहुंच गई। कराची में बल्दियाती ज़िम्नी इंतखाब। मेयर कराची और डेप्यूटी मेयर भी इंतखाबी मैदान में। यूनियन कमेटियों की 4 जनरल नशिस्तों पर 36 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। पोलिंग 5 नवंबर को होगी। 8 अक्टूबर 2005 को आज़ाद कश्मीर में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले को 18 साल बीत गए। ज़लज़ले से खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके भी मुतासिर हुए। ज़लज़ले ज़दगान की याद में मुजफ्फराबाद में मरकजी तकरीब, 1 मिनट की खामोशी। वज़ीर आज़म ने यादगार पर फूल रखे। वॉक में सिविल सोसाइटी और ज़लज़ला मुतासरीन की शिरकत। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।